हे गाइस, वेलकम बैक। अभी वैसे मैं एयरपोर्ट में हूँ तो थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस आपको यहाँ पर आएगी, लेकिन आज वजीरेक्स हैक को लेके एक बड़ी अपडेट आई है जहाँ पर फाइनली उन्होंने अनाउंस किया है कि आईएनआर विड्रॉल वो इनेबल करने वाले हैं। लेकिन उसके अंदर भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, एंड पॉसिबली हो सकता है जिस तरह की चीज़ें यहाँ पर उन्होंने पोस्ट करी है, बैंकरप्सी की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अब क्या है ये अपडेट्स, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप वजीरेक्स हैक के साथ इंपैक्टेड हैं तो आप चैनल के ऊपर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम रेगुलरली एक महीने से आपके लिए अपडेट्स लेके आ रहे हैं एंड क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं वजीरेक्स टीम से, ताकि वो अपडेट्स यहाँ पर दें। तो लाइक भी कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, आज यहाँ पर अपडेट दी वजीरेक्स ने, जहाँ पर उन्होंने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया आईएनआर और क्रिप्टो विड्रॉल्स को, जहाँ पर उन्होंने बोला कि नेक्स्ट स्टेप्स जो है वो हमने पब्लिश करें। अब इसका ट्वीट तो कर दिया था, लेकिन उन्होंने एक ब्लॉग को पब्लिश किया। अब ब्लॉग के अंदर देखेंगे, सबसे पहले इन्होंने क्रिप्टो विड्रॉल का जो क्वेश्चन है उसको एड्रेस किया। अब हुआ ये कि यहाँ पर जो क्रिप्टो चोरी है, 45% ऑफ द फंड्स तो यहाँ पर हैकर चोरी करके लेके चला गया। 55% क्रिप्टो जो है वो बचे हुए हैं यहाँ पर अभी वजीरेक्स के पास, जो फोर्सफुली ऑलमोस्ट एक महीने से ज़्यादा होल्ड करके बैठे हुए हैं। अब लोग ये बोल रहे हैं कि चलो 45% जो गए गए, उसको लेके एफर्ट करो, बाद में आते हैं आप दे देना, लेकिन बचे हुए 55% तो यहाँ पर हमको दो। तो उसी को लेके अब वजीरेक्स ये देख रहे थे कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करें, तो इन्होंने एक पोल को लॉन्च किया था, जो पोल काफ़ी बैकफायर कर गया था 55-45 का, जो हमने चैनल पे भी कवर किया था। एंड उसके बाद इन्होंने उसको डिसाइड किया कि उस पोल के साथ वो आगे नहीं जाएंगे, जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि यूज़र जो है उस पोल के फेवर में नहीं है, मिक्स ओपिनियन लोगों का है। किसी को 55-45 चाहिए, कोई बोल रहा है कि नहीं मेरे तो बिटकॉइन में थे, बिटकॉइन तो चोरी नहीं हुए, तो मैं तो 100% लूँगा, मेरे क्यों आप ऐसे करोगे 55-45। तो मिक्स कमेंट्स यहाँ पर है। तो उसी के कारण उनका बोलना है कि हम यहाँ पर करंटली जो सिचुएशन है उसमें क्रिप्टो विड्रॉल्स यहाँ पर रिज्यूम नहीं कर सकते अभी इस टाइम के अंदर, क्योंकि यहाँ पर लोगों का जो इन्होंने पोल करवाया था उस पर लेके मिक्स डिसीजन आया था। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखो जिसके जिसके बिटकॉइन जो बिटकॉइन होल्ड करता था, अब हैकर ने बिटकॉइन तो चोरी नहीं किया तो चलो उसको फिर भी हम दे देंगे, लेकिन कोई फॉर एग्जाम्पल वो शीबा होल्ड करता था। अब उसको अगर शीबा देने हैं 45%, फिर भी हटाइए 55%, तो शीबा कहीं से खरीद के हमको लाने पड़ेंगे ना, तो उसके लिए हमारी जेब से पैसे कहीं से लगाने पड़ेंगे, कहीं से तो लाने पड़ेंगे। तो उसी को लेके वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि क्योंकि मिक्स वो आया 50-45 इस चक्कर में निकाला था, तो इसलिए हम कर नहीं सकते थे। एंड तो अब इन्होंने ये चीज़ बोला है कि मतलब मूविंग फॉरवर्ड अब क्रिप्टो विड्रॉल को लेकर जो स्टेप्स लेना, उसमें ये है कि ऑप्शन ये है कि हम लीगली बाइंडिंग कोई चीज़ करें, मतलब लीगल अथॉरिटीज़ को यहाँ पर मतलब रीच आउट करें। और उसके लिए इन्होंने रीच किया है, इंडिया में नहीं किया, ये कर रहे हैं सिंगापुर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के अंदर, जहाँ पर बेसिकली अब ये कर क्या रहे हैं, मतलब ये सिंगापुर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के बारे में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये कर ये रहे हैं कि पहले तो खुद डिसाइड कर रहे थे कि कैसे हम 55-45 का फंडा फॉलो कर लेंगे, जो आइडली वैसे लीगली होता है। अब ये लीगल वाला राउट ले रहे हैं बाद में, ताकि उसमें ये हो जाएगा कि जब ये बात करेंगे वहाँ पर जो भी ऑप्शन आते हैं, वो ऑप्शन यहाँ पर बोर्ड ने कम्युनिटी से शेयर करेंगे, और इसके बाद जब ये सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती है तो वो लीगली बाइंडिंग हो जाएगा। इसका मतलब यूज़र भी लीगली बाइंडेड है, कंपनी भी लीगली बाइंडेड है, और कल को कोई आके ये नहीं बोल सकता कि आपने मेरे को ये स्कीम कैसे पकड़ा दी, मतलब सब लीगली हो जाएगा। तो कल वजीर सेफ हो जाएगा, उनके आगे इसमें कोई केस नहीं कर सकता। बेसिकली ये फंडा है जो इन वे वो यहाँ पर करना चाहते हैं, जिसको लेकर उन्होंने बोला लीगल प्रोसेस जो हमारा यहाँ पर चलेगा, हम और एडवाइजर्स फॉलो करेंगे। फिर आने वाले टाइम पे यूज़र उसके ऊपर वोट कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग कैसी होगी, मतलब यही है कि जो बचे हुए 55% क्रिप्टो है वो कैसे लोगों को वापस रिटर्न करे। 45 तो अलग यहाँ पर बात हो जाती है। तो ये तो क्रिप्टो विड्रॉल को इन्होंने बोला, मोटा मोटा ये लीगल प्रोसेस में चले गए हैं ये, और करने वही वाले हैं 55-45 या कुछ और कॉन्सेप्ट निकालेंगे। और इन केस अगर रिकवरी नहीं यहाँ पर होती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, और वो जब आएगा तो लीगली बाइंडिंग रहेगा। इसका मतलब ये लोगों के ऊपर, मतलब उनको दे विल हैव नो ऑप्शन, एंड इन द एंड वजीरेक्स के अगेंस्ट में यूजर्स जो है वो केस नहीं कर पाएंगे। बेसिकली वो उनका स्टेप अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए। अब आईएनआर विड्रॉल की अगर हम बात करते हैं, तो आईएनआर विड्रॉल को उन्होंने बोला है कि 26 अगस्त मतलब मंडे से जो है लोग विड्रॉल यहाँ पर कर पाएंगे, लेकिन ये पार्शियल आईएनआर विड्रॉल है, जिसके अंदर आइडली वजीरेक्स ने बोला था कि आईएनआर 100% हमारे पास हैं, सेफ है, हैकर ने चोरी नहीं किया। लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये रिवील किया कि उस 100% में से 34% जो है वो लॉ अथॉरिटीज़ ने इंडिया के अंदर ऑलरेडी फ्रीज कर रहे हैं, ड्यू टू डिफरेंट डिस्प्यूट्स, P2P के या किसी और चक्कर में, जो भी बैंक ट्रांसफर ट्रांजेक्शन कोई भी चक्कर होगा उस चक्कर में वो फ्रीज कर रखे हैं। वो तो 34% जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर फ्रीज हो रखे हैं, तो 66% यहाँ पर बचे हुए हैं। वो 66% हम लोगों को दे देंगे जिन लोगों की जो भी होल्डिंग थी 18 जुलाई के अकॉर्डिंग, स्नैपशॉट उन्होंने चेंज कर दिया तो उसी के अकॉर्डिंग बैलेंसेज हैं। दो पार्ट के अंदर ये और ये जो 66% है ये भी दो पार्ट के अंदर आप विड्रॉ कर पाएंगे। मान लीजिए आप ये मान लीजिए 26 अगस्त से लेके 8 सितंबर में आप इस 66% का आधा और निकाल पाएंगे, मतलब 33%। और 9 और 22 सितंबर के बीच में आप बाकी रिमेनिंग 33% निकाल पाएंगे। मतलब ये दो, मतलब इसका आधा मान लीजिए आप, 50% यहाँ पर 50% यहाँ पर। तो मान लीजिए आपके पास 100 रुपये, ठीक है, टोटल 100 रुपये। तो 100 रुपये में से आप सिर्फ 66 रुपीज़ निकाल सकते हैं,
जिसमें से पहली जो यहाँ पर स्लॉट है वहाँ पर आप निकाल पाएंगे 33 रुपीज़, और सेकंड जो स्लॉट है वहाँ पर आप निकाल पाएंगे 33 रुपीज़। अब यहाँ पर आपके जो 34 रुपीज़ बच गए जो कम है यहाँ पर, वो आपको तभी मिलेंगे जब ये अभी जो केसेस चल रहे हैं लॉ इन्फोर्समेंट के ये खत्म होंगे। और उसको भी लेके उनको ये बोलना है कि ये केस सिर्फ एक नहीं है कि एक बड़ा केस चल रहा हो जिस पे सॉल्व हो जाए, बहुत सारे अलग अलग केस है, तो जिस टाइम पे जो जैसे अनलॉक होंगे उस तरह से मिलेंगे। तो ये 34% जो यहाँ पर इनके पास अवेलेबल नहीं है उसको लेके भी अभी हो जाएगा कि ये काफ़ी लंबा चल सकता है जब तक ये केसेस जो हैं यहाँ पर सॉल्व होते नहीं हैं। तो INR विड्रॉल को लेके ये अपडेट है कि 26 से चालू हो जाएंगे, लेकिन 2 स्लॉट्स रखे हैं इन्होंने, जो आप ये मान लीजिए 26 अगस्त से लेकर 22 अक्टूबर सितंबर के बीच में आप कर पाएंगे। वहाँ पर आप सिर्फ 66% ऑफ अपना INR जो है उठा निकाल पाएंगे। मतलब अगर 100 रुपीज़ है तो 66 रुपीज़ निकाल सकते हैं, 34 रुपीज़ नहीं निकाल पाएंगे जब तक आगे कोई अपडेट नहीं आते। वो कितने महीने लगते हैं उसका कुछ आइडिया नहीं है। तो ये इन्होंने INR का विड्रॉल अपडेट यहाँ पर दिया। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप्स की बात करते हैं। ये स्क्रीन पे थोड़ा सा चला गया है तो वापस आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप्स की बात करते हैं। तो अब इन्होंने बोला है कि ये सिंगापुर का जो हाई कोर्ट है वहाँ पर ये एप्लीकेशन को फाइल करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें पूरा ये डिसाइड होगा कैसे रीस्ट्रक्चर करेंगे, सारी चीज़ें कैसी होंगी, एंड उसके बाद बाकी जो स्टेप्स है वो यहाँ पर फॉलो करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम बात करें क्या यहाँ पर ये वजीरेक्स जो है ये बैंकरप्सी के लिए फाइल कर रहा है, इंसॉल्वेंसी के लिए बात कर रहा है, तो सिंगापुर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बेसिकली होता है क्या? तो इनका ये बोलना है कि यहाँ पर कॉर्पोरेट जैसे कोई भी कंपनी वगैरह होती है ना, कॉर्पोरेशन होते हैं, कभी भी उनके साथ कोई लिक्विडिटी प्रॉब्लम होती है या इंसॉल्वेंसी की कंडीशन आ जाती है, तो उनके लिए फ्रेमवर्क बना रखा है जहाँ पर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ऐसी कंपनीज को जो पैसे नहीं है उनके कस्टमर को देने के लिए, उसको लेकर सोल्यूशन या कुछ लीगल राउट जो वो यहाँ पर लेके आते हैं। तो उसी के लिए यहाँ पर ये स्कीम जो उसको फॉलो करके यहाँ पर आए हैं, और उसको लेके अब होगा कि जो मतलब लीगली हो गया, बोलेंगे अच्छा कितने पैसे बचे हैं, क्या बचा हुआ है, किसको कितना देना है, क्या देना है, फिर उसको लेके पूरा प्रोसेस होगा, फिर बताएंगे अच्छा ये बचा है, फिर वो बोलेंगे अच्छा सोल्यूशन क्या है, तो वो लीगल वर्क काम करेगी, फिर उसको लेके डिसीजन आएगा कि अच्छा इस तरह से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और फिर जाके फाइनली लोगों को मिलेंगे, और जब वो मिलेंगे वो लीगली बाइंडिंग होंगे, लेकिन तब भी पूरे नहीं मिलेंगे अनलेस एंड अनटिल पूरे पैसे जो हैं मतलब यहाँ पर VC से किसी और चीज़ से रिकवर यहाँ पर हो जाते हैं। देखिए साफ साफ इन्होंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अब बेसिकली इस चीज़ का मोटा मोटा हम क्या माने, तो सबसे पहली चीज़ ये कि 1 महीने से देखो वजीरेक्स जो है ना, एक चीज़ मैं उनको बार बार बोल रहा हूँ कि यार आप है ना ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट को पब्लिश करिए ताकि आइडिया मिले कितने क्रिप्टो कितने INR सब कुछ पड़े हुए हैं बचे हुए हैं। अब आइडिया मिल गया वो क्यों शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने कभी रिवील नहीं करा। पहले बोलते हैं क्रिप्टो जो है INR जो 100% सेफ है क्योंकि हैक में नहीं चलेगा, लेकिन कभी ये नहीं बोला कि वो जो है सेफ है, लेकिन उसमें 34% जो है वो फ्रीज कर रखे हैं लॉ इन्फोर्समेंट ने। अगर वो आइडिया देते तो पता चलता ना, मतलब ये आइडिया कभी ना कभी तो देना चाहिए था, मतलब कब हुआ था, कौन से केसेस में कैसे था, वो अब बता रहे हैं जाके लोगों को। तो लोगों के 45% क्रिप्टो तो चले गए, साथ में जो INR बचे हुए थे उसमें से भी 34% लॉक्ड है, जिसका भी कुछ आइडिया नहीं है कि कब तक यहाँ पर मिलेंगे। बेसिकली इन्होंने चीज़ यहाँ पर करी है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर है ना जो एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अभी जो ये सिचुएशन है, क्योंकि ये देखिए इन्होंने इस ब्लॉग के अंदर ना कहीं पर भी अनाउंसमेंट किया नहीं कि ये क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं। और अगर ये आप देखिए ये राउट ले रहे हैं ना कि ये सिंगापुर में जाके कैसे लोगों को सेटल करना है क्रिप्टो को लेके, तो बैंकरप्सी इंसॉल्वेंसी की प्रोबेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि इन दी एंड होगा कि वो क्रिप्टो तो दे नहीं सकते यूजर्स को ये ट्रेड करने के लिए। आई मतलब आई फील अगर ये फॉलो करते हो उस राउट को, तो ट्रेडिंग तो बंद हो जाएगी एक्सचेंज के ऊपर। INR लोगों को ये विड्रॉ करने के लिए अभी दे रहे हैं, 66% बचे हुए हैं, 34 यहाँ पर लॉकड है, लॉ इन्फोर्समेंट उन्होंने फ्रीज करे हुए हैं। तो लोग जो अपने INR है वो विड्रॉ करके चले जाएंगे, क्योंकि एक्सचेंज पे ट्रेड वगैरह तो कोई चीज़ कर नहीं सकते, तो वो पैसे तो निकल गए। क्रिप्टो बच्चों के जो ऑलरेडी लॉकड हो जाएंगे, क्योंकि वो लीगल राउट जो यहाँ पर ले रहे हैं, ट्रेडिंग यहाँ पर हो नहीं रही। तो इन दी एंड जब तक ये सॉल्व होगा, प्रोबेबिलिटी ये लग रही है कि अब ये जो पूरा केस है यहाँ पर, वो बोल रहे थे कि नहीं वी विल नॉट गिव अप एंड वी विल फाइंड अ वे एंड सारी चीज़ें, ये शायद वही राउट ले रहे हैं। आई होप आई एम रॉन्ग, मतलब अभी तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि एयरपोर्ट पे रहता है चेक नहीं कर पाया मैं, लेकिन जिस तरह से सिचुएशन दिख रही है वही प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लग रही है। बाकी अगर आने वाले टाइम पे कुछ और फर्दर अपडेट दे तो वील गेट दी आइडिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस यहाँ पर पता है क्या है, मतलब मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट ना पब्लिश करनी बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट चलो ब्रेकडाउन ऑफ स्टोलन क्रिप्टो ये एक बार के चलिए छोड़ भी देते हैं, लेकिन ब्रेकडाउन ऑफ कितने क्रिप्टो यहाँ पर बचे हुए हैं, क्या अमाउंट है उनका, साथ में उनके वॉलेट एड्रेस ये आप डिस्क्लोज करिए। और जैसे ये बोलते थे कि हमारे पास एक्स्ट्रा क्रिप्टो सरप्लस रखते हैं 1% 1:1 से ज़्यादा, जैसे प्रीवियस इनकी प्रूफ ऑफ रिजर्व रिपोर्ट बोलती थी, तो इसका मतलब वजीर एक्स के एक्स्ट्रा फंड थे यहाँ पर बचे हुए। तो उसको लेके भी डिटेल होनी चाहिए कि अगर बचे हुए थे क्रिप्टो आपके एक्स्ट्रा, तो हैक में आपका भी इम्पैक्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं आना चाहिए, उस फंड में से भी जानी चाहिए, तो उसको लेके भी डिटेल यहाँ पर दो। साथ में INR होल्डिंग की डिटेल्स यहाँ पर दो, तो देखो वो बता नहीं रहे थे इतने टाइम से, अब जाके इन्होंने बताया, और इसमें भी INR होल्डिंग जो वो बताई नहीं है। और साथ में है ना ये वजीरेक्स यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल सर्विस भी ऑफर करती थी, मतलब एक्सचेंजेस, मतलब अगर आप देखोगे ना ये यहाँ पर
बेसिकली आई विल शो यू। यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज थी, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। और ये ऑफर करते थे, देखो फिनटेक, एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, आई होप कोई इंडियन एक्सचेंज एक्सपोज नहीं है, एसेट मैनेजर्स, वीसीज, फैमिली ऑफिस, मतलब बहुत सारे लोग। तो इंस्टीट्यूशन के कितने पैसे थे, क्या वो भी क्रिप्टो यहाँ पर इन्वॉल्व थे? और ये जो सारी की सारी चीज़ें बोल रहा हूँ ना मैं, ये जो डिटेल्स है, ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि देखो यहाँ पर है ना, अभी इंडियन ये जो सोशलाइज लॉस वाला कॉन्सेप्ट निकाला था ना, ये यूजर्स के ऊपर चल सकता है, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशंस आते हैं ना, इनके ऊपर नहीं चल सकता। ये 2 मिनट में लॉयर लेके पहुंच जाते हैं। तो कल को ऐसा नहीं हो, क्योंकि ऐसे केसेस होते हैं ना, कई बार होता क्या है, कंपनी जो है कॉर्पोरेशंस को या इंस्टीट्यूशंस को हैप्पी रखने के लिए उनका तो सेटलमेंट कर देते हैं, क्योंकि उनके अगेंस्ट में लॉ सूट नहीं करना, वो तो पैसे भी होते हैं, कर भी सकते हैं। और यूजर्स जो उसके ऊपर बोझ डाल देते हैं, तो वो ऐसा नहीं हो, इसके कारण मैं ये ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट मान रहा हूँ ताकि आइडिया मिले। और साथ में सरप्लस की जो बात करते हैं, जैसे अभी ये पूरा हैक हुआ, गलती पूरी वजीरेक्स की, सारी चीज़ यहाँ पर वजीरेक्स की, डीले सारे वजीरेक्स के, लेकिन इस पूरे लॉस के अंदर सबसे ज़्यादा लॉस में कौन है? यूजर्स। अभी जो ये बैंक्रप्सी भी फाइल, बैंक्रप्सी नहीं मतलब वो बोलना नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन अभी ये जो इंसॉल्वेंसी के लिए सिंगापुर के कोर्ट में भी जा रहे हैं ना, वहाँ पर अच्छी लीगल फीस लगने वाली है। और वो लीगल फीस भी पता कहाँ से निकल के जाएगी? लोगों के जेब से। इन दी एंड वही होने वाला है। इतने प्रॉफिट कमाए, इतनी सारी चीज़ें कमाए, इतने आपने चीज़ें यहाँ पर करी हैं, बेनिफिट्स कमाए, अपने टोकन को लॉन्च किया, उन सब को लेके आपकी तरफ से कोई भी कंट्रीब्यूशन, कोई भी चीज़ नहीं है। आप पूरा का पूरा लॉस जो है यूज़र के ऊपर यहाँ पर डाल रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी जो है यहाँ पर सही नहीं है। बट अभी के लिए सिचुएशन गाइस यही है, क्रिप्टो विड्रॉल को लेके प्रॉब्ली अब अगर ये इंसॉल्वेंसी वाले राउट से जा रहे हैं तो टाइम लग सकता है। अब कितना टाइम लगे यू डोंट नो, 2 3 4 5 महीने, कुछ भी हो सकता है, कोई आइडिया नहीं उसका। आईएनआर को लेके एटलीस्ट ये है कि 1 महीने में, मतलब 2 ब्रांचेस में दे रहे हैं, लेकिन 1 महीने में कम से कम जिनके आईएनआर हैं वो तो निकाल वो पाएंगे, लेकिन वो भी 66%, 34% जो है वो यहाँ पर तभी निकलेंगे जब वो अथॉरिटीज़ अनफ्रीज यहाँ पर करते हैं। जो बोलते हैं वो अलग अलग केसेज है, जेनमाई के ऊपर कोई केस नहीं हुआ है, जो भी है, जो भी सिनेरियो यहाँ पर है। तो ये बहुत बुरी सिचुएशन जो है करंटली वजीरेक्स की है। बाकी अभी के लिए तो गाइज मैं आपको अपडेट देना चाहता था इस चीज़ को लेके, क्योंकि यूजुअली होता क्या है, वजीरेक्स कभी भी कोई न्यूज़ निकालता है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मतलब ये कितने कितने ट्रिकी तरीके से चीज़ों को करते हैं। देखो आप, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है? ये ट्वीट है निश्चल का। यहाँ पर सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, आईएनआर विड्रॉल एनेबल्ड फ्रॉम 26 आईएनआर फीस हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 25 to 10, मतलब अगर आप विड्रॉ करते 25 रुपये लगते हैं भाई, उसको 10 रुपये कर दिया, बहुत बड़ी चीज़ करी आप लोगों के लिए, बहुत पैसे मतलब आप सेव कर लोगे इस चक्कर में। ये बेसिकली उनका बोलना है। साथ में विड्रॉल यहाँ पर प्रोवाइडेड होंगे 2 फेजेस के अंदर, ठीक है? और क्रिप्टो एसेट जो लीगल प्रोसेस के थ्रू फॉलो करेंगे, लेकिन एक बार भी यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया इन्होंने कि जो ये आईएनआर विड्रॉल भी दे रहे हैं, उस आईएनआर विड्रॉल में से 34% जो है यहाँ पर फ्रीज हो रखे हैं। ये एक बार भी नहीं लिखा। 25 रुपये को कम करके 10 रुपये कर रहे हैं, ये लिख दिया, लेकिन वो चीज़ बोला नहीं। और यही वजीरेक्स की ना स्टार्टिंग से तरीका रहा है। मार्केटिंग के अंदर हमेशा ये कोशिश यही करते हैं कि मतलब दे कीप ऑन डूइंग दैट। ये तो मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, तो आई होप अब आपको भी ये चीज़ रिवील हो रही हो हाउ दे डू इट। इसलिए मैं उनकी हर एक चीज़ को बहुत क्लोजली देखता हूँ, क्योंकि कभी भी कोई जो गड़बड़ होती है ना, उसको बहुत छुपाने की वो कोशिश करते हैं, फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उनके लिए सही नहीं है। बट गैस अभी के लिए यही अपडेट है। आई होप इससे थोड़ी सी आपको क्लैरिटी मिल गई हो। बाकी जो एक डिटेल वीडियो आपके लिए बाद में और करूँगा, अभी तो मैं भागा दौड़ी में ही था, सब कुछ मैंने प्रिपेयर भी रास्ते में किया, गाड़ी में और एयरपोर्ट के अंदर बैठ के। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड जो भी व्यू पॉइंट्स हैं आपके इन सारी चीज़ों को लेके, या कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो, जो डेफिनेटली हो सकता है क्योंकि सब कुछ भागा दौड़ी में किया है मैंने आज तो ये, तो उसको लेके भी आप कमेंट्स में डाल देना। नेक्स्ट जो वीडियो मैं कल परसों के अंदर, कल प्रॉब्ली आई ट्राई कि आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियो बना के शेयर करूँ। तो गैस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।